गुज़िश्ता 72 घंटे से लापता तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद रिजवी और उनके जो भाई हैं अंस रिजवी, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? उनका सुराग तो लगा लिया गया था। कल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ये दावा कर रहे थे कि उनकी एक एक जगह हमने लोकेशंस ट्रेस हो गई हैं। गिरफ्तार किया गया है अभी तक? ये बात तो मैंने भी कल सुनी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सर ये बताइएगा कि अब आपने ये बात की कि उनके कोई डिमांड्स नहीं थे। उनकी डिमांड्स अगर कोई नहीं थे, फिर वो बाहर आके उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट का भी रुख किया है कि हमारी जो डेड बॉडीज हैं वो वापस की जाएं। फिर वो अपने फुटेजेस भी दे रहे हैं कि बार बार माइक पे वो कह रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात करें, बैठें, हम नहीं खड़े होना चाहते। तो इस हवाले से कोई हुकूमत का कोई फैसला किया है कि कितनी लाशें, क्या वापस करना है, क्या करना है एग्जैक्टली? वो तो अदालतों में पहुंच गए हैं। देखिए, अगर अदालतों में पहुंच गए हैं तो बेहतर है कि अदालत में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जैजरेटेड फिगर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस किस्म का जो मामला है, देखिए मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर कि ये मार्च और उसके नतीजे में ये होने वाला ऑपरेशन और ये नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर है उस दिन इंतखाब के बाद असम्बली में, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। इस मुल्क की इस रियासत के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए। 25 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं। एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान जो है वो साजिशें कर रहा है और एक प्रोपेगेंडा उसने भी कल का दोबारा से जो है वो शुरू किया है। दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है और दरमियान में हम ये काम कर रहे हैं, यानी और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जिस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो ये मामला जो है हमें कम से कम जो है वो अपने मुल्क की जो है वो बेहतरी जो है वो सोचनी चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है। जो मुल्क दुनिया में टूटे हैं वहाँ पे देखें लोगों का हशर क्या हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद ये डिसबैंड हो जाएगी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान? इसको आप लोग कलअदम करार दे देंगे या क्या आपकी उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बाद नतीजा निकले? देखें, मुकदमात तो दर्ज हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई तकरीबन 150 के करीब जो है वो पुलिस के जो है वो ऑफिसर और जवान जो है वो बड़ी बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि उनमें से बाज़ तो क्रिटिकल हैं। और इसमें नंबर मैं नहीं वेरीफाई करता, लेकिन पुलिस के लोगों की एक SHO साहब का तो कल जो है वो सारा मीडिया पे दिखाया जा रहा था, तो लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हुए हैं और उनके नतीजे में एहलकार तमाम उम्र के लिए अपाज हो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड करती है। जी, ये भी कल अपना जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर ने कुछ 60 के करीब उसने कहा कि जो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो है वो अभी यानी इब्तदा में हैं, ये आगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। और आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यानी कि ये इनको कलअदम भी करार दिया जा सकता है अगर फैसले अदालतों से आ गए और ये साबित हो गया? देखें इस बारे में पंजाब हुकूमत की कोई स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। आखिरी सवाल राना साहब, वो सुहेल अफरीदी को स्वेर इन करा दिया है, तो ये सियासी हक तो उनका था ही, पता नहीं इतनी लेतो लाल और इतनी पेचीदगियां क्यों डाली बीच में, मगर अब इमरान खान ने उन्हें कहा है कि डट जाओ, कायम हो जाओ। और हाँ, बात सुने वो उसको हलफ तो उसने उठाया है ना अपना क्या कहते हैं इसका, वज़ीर आला KPK का, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो उसने तकरीर किया वो तो खुद कुछ बम्बार लगता है। उसने कहा है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि वो तो इश्क़ इमरान में मारा जाएगा, बाकी जो 2 करोड़ और 25 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान के, वो उनका क्या बनेगा? सर ये आपको इसी लबो लहजे के साथ कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो इश्क़ इमरान में उसने तो मारे जाना है। उसने कंटिन्यू कहाँ करना है? उसने तो खुद कह दिया है
कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, तो फिर अब जब वो ही मरने पे तुला हुआ है तो उसको कंटिन्यू कैसे करवाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद है, तोरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है। बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज मनसूख कर दी गई हैं आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ डेडली क्लैशेस। हम ये देख रहे हैं कि एक सीज फायर तक तो हम आ गए हैं, बट ये देरपा होगा। ये इधर से आगे कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा, एंड विल अफगान तालिबान हुकूमत फाइनली स्टार्ट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हमने ये स्क्रिप्ट पहले देखी हुई है, टॉक्स, नेगोशिएशंस, अफगान तालिबान अपीजमेंट, फैसिलिटेशंस, मगर इस बार भारहा बड़ा सख्त और बेहतरीन मौक़िफ़ लेके इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान जो है वो अब सीज़ फायर की तरफ अब बढ़ तो गया उनके कहने पर, लेकिन अगले 48 घंटे आपके नज़दीक कितने अहम हैं? देखिए, जो सिचुएशन अफगानिस्तान की बन रही है, एक तो पाकिस्तान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी है, अभी अफगान तालिबान ने भी स्टेटमेंट जो है वो सीज फायर के हवाले से पब्लिश की है। उन्होंने उसमें ये दावा की है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी कि अफगान तालिबान के रेजीम ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की। सो दोनों ममालिक जो है वो ऑब्वियसली इस टाइम पर एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है, और मेरी इत्तला के मुताबिक there was a third country that reached out, जिसने ये मुफाहमत की बात की कि आप बैठकर जो है वो बात करें। जो 48 आवर्स हैं वो अहम इसलिए हैं बिकॉज जो कंसल्टेशन जारी थी कि इस बात को अब आगे ले जाना कैसे है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक बहुत जीरो नॉन टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है कि जो पहले डिमांड थी टीटीपी के हवाले से कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये सबसे पहला पॉइंट है टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब इतनी तबाही के बाद जब दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, कैजुअलिटी सफ़र कर चुके हैं, और अफगानिस्तान ऑब्वियसली उनके पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जो पाकिस्तान ने टारगेट किया वो रिफ्रेन से का टारगेट किया, इट्स जस्ट बीन अ डिफेंसिव अटैक सोफा। कोई इतना ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर जो है वो परफोरेट या इन्फिल्ट्रेट जो है वो नहीं किया, तब भी तबाही वहां पे हुई है। अब अगर सीज फायर के बाद जो है कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात होगी तो इसी पे बेस्ड होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक तो टीटीपी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी वो किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेगी, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टुवर्ड्स के जो इंडिया का विजिट था और वहां पे जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है वो की गई पाकिस्तान के हवाले से, और सारे उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की गई जो पाकिस्तान के लिए कंटेंशियस है और इस्लामाबाद में एंग्जाइटी जो है वो पैदा करता है। तो एक बहुत क्लियर पार्ट है। अगर पर्सनली आप जानना चाहती हैं कि ये है क्या मेरा तज्जिया, मैं ये समझता हूं कि ये प्रॉब्लम रहेगा। शायद इसका मैग्नानिमिटी या स्कोप इतना बड़ा नहीं होगा कि सारे बॉर्डर्स के ऊपर होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन बॉर्डर्स जो हैं उसके ऊपर जब तक अफगान तालिबान की हुकूमत रहेगी तो ये एक बम्पी राइड होगा इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी जो है वो नॉर्मलाइज हो। तो फिरदौस, हमने तालिबान से एंगेजमेंट के हवाले से तो भारतीय शिफ्ट देखा है, एंड ऑफ कोर्स इट सीम्स टू बी मोटिवेटेड इन सेवरल फैक्टर्स, एनिमी ऑफ माय एनिमी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ कोर्स, लेकिन तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी खत्म करना चाहते हैं, लेजिटिमेसी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ऑल दैट असाइड, भारत का फैसला कितना रूटेड है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में? I think it's just rooted in the fact of making Pakistan insecure, because technically India cannot recognize the Afghan Taliban. The Russians could do that, वो कर सकते हैं, क्योंकि रूसी जो है उनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं, उनको और सैंक्शंस लगाने से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि इट स्टिल रिलाइज एंड ट्रेड्स इन यूएस डॉलर, तो उनकी इकोनॉमी सारी तबाह हो जाएगी अगर उसको रिकग्नाइज करेंगे। जो टैक्टिकली उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है उसको अब एक फुल ग्रेड एम्बेसी के तौर पर जो है वो शिफ्ट किया है, दैट इज समथिंग जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर करते क्या है, सो दे विल नॉट बी ऑफिशियली ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, इट विल ऑल बी ग्रे एरिया ऑपरेशंस, एंड वी नो दैट वे दोस ग्रे एरिया ऑपरेशंस विल बी कंपसिंग टुवर्ड्स, वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो आएंगे।